अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाई है बीफ कढ़ाई, हमारे किचन में बनने जा रही है। और आइए मैं बताती हूँ इसमें मसाले क्या क्या डलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो इसमें मसाले यूज़ होंगे। तो ये सब आप देख लें। और ये है कि गोश्त लिया है मैंने 1 किलो। टमाटर जाएंगे इसमें आधा किलो, हाफ़ पीस करे हुए। इसमें कढ़ाई मसाला जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 5 से 6 चम्मच, दही जाएगी आधा कप, तेल जाएगा इसमें आधा कप, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें सब आधा आधा चम्मच ले लें, और नमक हस्बे ज़रूरत। तो चलिए आइए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तेल गरम करके इसमें 5 से 6 चम्मच अदरक लहसुन के पिसे हुए डाल दिए थे। अब मैं इसको थोड़ा भून रही हूँ, और भूनने के बाद फिर मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। तो ये है कि इससे मसाला और अदरक लहसुन और गोश्त एक जान हो जाएगा, और इसकी स्मेल भी निकल जाएगी, और अच्छी तरह से गोश्त हमारा अदरक लहसुन लग जाएगा। अब इसके अंदर आप देखें कि मैंने जब इसमें थोड़ा सा तेल आने लगता है तो फिर मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। अब आप इसमें गोश्त शामिल करके इसको अच्छी तरह अदरक लहसुन के साथ मिक्स करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये है कि जिस तरह हम अदरक लहसुन और गोश्त को अच्छी तरह मिक्स करते हैं तो इससे इसकी स्मेल भी निकल जाती है, और गोश्त का कलर भी चेंज नहीं होता, और माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो फिर इसमें मैंने टमाटर डाल के ढक दिए थे और छिलका नरम होने के लिए छोड़ दिया था। आप देखें मैं चिमटे की मदद से, या आप किसी भी तरह से आपको ईजी लगे तो आप इससे छिलके इसके पील कर लें, और पील ऑफ कर लें। और ये देखें मैं जिस तरह से आस्ते आस्ते करके एक एक करके इन टमाटर के छिलके उतार रही हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके टमाटर का छिलका उतारना भी आसानी से निकल जाएगा, और टमाटर जब कढ़ाई में मैश होंगे तो इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। और जब आप इसको मसाले के साथ टमाटर को भूनेंगे तो इसका टेस्ट नॉर्मल कढ़ाई से बिल्कुल चेंज आएगा। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके बना के देखिएगा, और मुझे फ़ीडबैक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, और जिससे आपकी झटपट बन जाने वाली इजी कढ़ाई है। तो आप इसको देखें, मैंने इस तरह इसको एक एक करके सारे छिलके बिल्कुल बआसानी देखें कितनी आराम से उतर रहे हैं, और ज़्यादा मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि छिलके जब हम ढक के इनको नरम करते हैं तो वो भाप से अच्छी तरह नरम हो जाती हैं, तो गूदा भी अच्छी तरह से निकल आता है। तो हमें दरअसल इसका गूदा चाहिए जो इसके टेस्ट को और बढ़ाएगा। तो आप देखिए मैंने इसके सारे टमाटर अच्छी तरीके से इनके छिलके निकाल लिए हैं। छिलके निकालने के बाद मैं इसको थोड़ा भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मैं इसमें बाकी मसाले शामिल करूँगी। तो ये देखें आप, अब आप इसमें इसको सारे एक एक करके अच्छे एहतियात से निकाल लें। और ये भी देखेंगे साथ टमाटर किस, अब देखें आप, इंशाल्लाह आपकी कढ़ाई बहुत अच्छी और लजीज बनेगी। ये देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह देखें सारे A1 होके निकल गए। आप इस तरह इनको हाफ़ करके काट के और ढक के 5 से 10 मिनट, उसके बाद इसके छिलके निकालेंगे तो इंशाल्लाह आराम से और जल्दी निकल जाने वाले ये टिप है। और बिल्कुल भी इसमें परेशानी नहीं होती, और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है कढ़ाई बनने में, और माशाल्लाह से बहुत जल्दी और झटपट तैयार होने वाली ये कढ़ाई है। तो आपने देखा कि मैंने ये किस तरह से इसमें से एक एक करके सब निकाल लिया। अब इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें हाफ़ चम्मच, आपके टेस्ट के मुताबिक है, आप इसमें 1 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं जितना आप लोग को खाना पसंद करते हैं। अब इसमें मैंने कढ़ाई मसाला डाला है, हल्दी, और अब इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है, और अब मैं इसको भूनूंगी। और अब मैं इतना इसको मिक्स करूँगी कि ताकि मसाला, गोश्त और टमाटर बिल्कुल मिक्स हो जाए। और हल्के हल्के हाथ से आपने करना है, कोई ज़्यादा इसमें ख़ास मेहनत भी नहीं करनी, क्योंकि अभी ये थोड़ा उसके साथ पकेगा भी। तो फिर देखिए इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी और मसाले इसकी स्मेल भी निकल जाएगी, और आपको इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मसाले और गोश्त और टमाटर साथ पकेंगे तो ये एक जान हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सारे मसाले डाल के अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। हल्का हल्का सा पानी, यानी टमाटर पानी छोड़ें तो मैं इसको
थोड़ा इसको ढक के पकाऊंगी ताकि इस अच्छी तरीके से इसका पानी खुश्क हो जाए और हमें भुनने में आसानी हो। तो अभी हम इसको ढक देंगे और ढक के हम इतना पकाएंगे कि मसाला तेल छोड़ दे और भुनने पे आ जाए। अब देखें हमारा मसाला ने तेल छोड़ दिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें किस तरह से इसका अरोमा आ गया है ऊपर। अब हम इसको भूनेंगे। अब आपको जितनी आपको बुनाई करनी है बुनाई कर लें, क्योंकि देखें आधा से ज़्यादा गोश्त तो हमारा इसी मसाले में डन हो चुका है और आधी हल्की सी गोश्त में करनी है, वो भी इंशाल्लाह ये बुनाई के अंदर पूरी हो जाएगी। तो आपने देखा कि मैंने इसको ढक के जब पकाया तो इसका तेल भी ऊपर आ गया और मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से भून रहा है। तो अब इसको भूनें, 4 से 5 मिनट हम इसको भूनेंगे और भूनते ही इसको देखें, भूनते भूनते ही माशाल्लाह से टमाटर और ये सब कुछ ऐश हो जाएगा। तो बाकी जो इसमें मसाले जाएंगे वो भी हम जब इसकी बुनाई करेंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे। तो आप देखें कि अभी मैंने जो बाकी मसाले पहले डाले थे माशाल्लाह उनसे ही कितना अच्छा रंग इसका निकल के आया है कि आपके सामने है माशाल्लाह से। अब हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे, हाफ़ चम्मच इसमें डाल दें और इसमें काली मिर्चें रहेंगी हाफ़ चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा गया हाफ़ चम्मच और इसको हम मिक्स करके अब इसको हम अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स करेंगे ताकि इसकी खुशबू से, और यकीन माने जब आप ये डालेंगे तो इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है कि घर में जब बनेगी ना तो घर वाले भी इसकी खुशबू से ही पहचान देंगे इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में करके मुझे ज़रूर बताएगा ताकि मैं आइंदा और अच्छी ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। और ये देखिए ये अभी हमारे जैसे दिन होते हैं, बकरा ईद होती है, बड़े दिन होते हैं, तो ये डिशें हमारे घर में लाजमी तौर पे बनती हैं और हमारे घर में ये डिशें तो बहुत शौक़ से खाई जाती हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि सब कढ़ाई तो हर घर की पसंद है। क्योंकि हमारे यहाँ भी मेरे बच्चे मेरे शौहर बहुत शौक़ से खाते हैं और ये कढ़ाई तो स्पेशली हमारी लाजमी बनाई जाती है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मेरे शौहर भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि बच्चे आराम से खा लेते हैं और इसमें मसला भी नहीं होता कोई, क्योंकि ये इतना इतना इजी बनने वाली है और इतनी रेसिपीज़ इतनी टेस्टी रेसिपीज़ है, जब आप बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे वाकई बहुत मज़े की। अब हम इस स्टेज पे आके हम उसमें जो दही मैंने फेंट के रखी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। दही के टेस्ट भी आपके ऊपर है कि अगर आप लोग ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो दही भी डाल सकते हैं, वरना तो लास्ट में इसमें जब कढ़ाई बिल्कुल डन हो जाए ढक दें तो इसके ऊपर आप नींबू भी डाल सकते हैं, 1 से 2 अदद नींबू का रस भी डाल सकते हैं, वो भी आपके खट्टे खाने पे, क्योंकि जितना आप इसको खट्टा रखना चाहते हैं। तो देखिए ये डालने के बाद मैंने दही डाल के इसको थोड़ा सा कवर किया था ताकि अच्छी तरह से मसाला और गोश्त भी गल जाए और एक जान हो जाए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह आपके सामने है, देखें इसका रंग और उसका कलर देखें आप माशाल्लाह से कितना अच्छा सा निकल के आया है माशाल्लाह से। देखें गोश्त भी टर्न हो चुका है, अभी हमने गोश्त चेक किया था, माशाल्लाह गोश्त भी गल गया है और अच्छा सा बिल्कुल नरम सा गोश्त हो गया है और इसमें ज़्यादा हमें देखें गलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब मुझे थोड़ा तेल कम लग रहा है तो मैंने तेल शामिल करा है। तेल की क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, क्योंकि हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेल खाना अगर आप लोग कढ़ाई में पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा तेल डाल सकते हैं। अगर वैसे तो मैंने कम ही इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ज़्यादातर आजकल तेल की वजह से जितने मसले मसाइल हो रहे हैं और जिस तरह तेल की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, हो सकता है इसको बचत के साथ जितना हो सके इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है कि आगे हमारा खाना भी बन जाए और हमारी चीज़ वेस्ट भी ना हो। और क्योंकि तेल हमारी कढ़ाई में इतना होना चाहिए जितना हमारी प्लेट में हमें सालन निकालना होता है। अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखें आप माशाल्लाह मैं इसको भून रही हूँ। अब देखें मसाले सारे एक जान हो चुके हैं, कढ़ाई का अपना एक रंग निकल के आया है। गोश्त देखें माशाल्लाह उसका रंग बिल्कुल सही है और देखिए कम से कम आपके 10 से 15 मिनट में बन जाने वाली ये कढ़ाई है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी आपकी इंशाल्लाह। अगर चाहें तो आप इसमें बॉईल करके गोश्त भी डाल सकते हैं, मगर मैंने ऐसे ही बनाया था तो आप इसको गोश्त को बॉईल करके इसके साथ पका सकते हैं। ये तो कम से कम आपसे 6 से 7 मिनट लेगी और ये कढ़ाई आपकी तैयार है। ये कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हो या कोई आपको अर्जेंट पकाना हो तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं, बॉईल गोश्त करके डाल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी झटपट
बन जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कढ़ाई तैयार है। बस मैं अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।